हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 7 है हीट एंड टेम्परेचर। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस यानी कि असर्शन रीजन। इस चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर और इसके कुछ क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि असर्शन रीजन। देखिए, चैप्टर 6 है सब्जेक्ट साइंस। इसका सब टॉपिक है आपके पास हीट एंड टेम्परेचर और सब टॉपिक है इसका असर्शन एंड रीजन। इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर सभी एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको इसमें एक क्वेश्चन होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपको असर्शन और रीजन को पढ़कर समझते हुए इनके सही आंसर देना। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी टू अ कूल बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। और रीजन है आपके पास टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आपके पास हीट का जो फ्लो होता है, असर्शन में कह रहा है हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ होता है जब वे कांटेक्ट में होते हैं। ये बात सही है बिल्कुल कि यानी कि जब किसी भी हॉट बॉडी को गर्म करके आप रखते हैं तो हमेशा वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है और वो हमेशा क्या होता है, हमेशा गर्म बॉडी से कूल बॉडी की तरफ यानी कि ठंडी बॉडी की तरफ हमेशा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि उसकी तरफ ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की। देखिए, रीजन में क्या है, इसमें टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो तापमान है किसी वस्तु की थर्मल ऊर्जा का एक क्या है, उपाय है या निकाय है। अब देखिए, यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसी भी वस्तु का उसकी थर्मल एनर्जी का एक निकाय है। तो देखो, इसका सही ऑप्शन, ये सही आंसर क्या होगा इसमें आपको बताना। तो क्या इसका सही ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, या फिर सेकंड इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर सी इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर डी ए इज फॉल्स बट आर इज फॉल्स। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन आपको बताऊं तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों होगा, अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या करा, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए, इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन में है इसकी बिकॉज हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कूलर बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक क्या होता रहता है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हमेशा जाती है। ठीक है, जो गर्म जो है यानी कि हीट जो होती है, हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, अब रीजन की बात है, द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन रीजन तो सही है, किसी भी एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें से किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की। भाई तापमान, जब हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे तभी तो उसका तापमान पता चलेगा, वरना तो अब देख लो जब हम उसे मेजर ही नहीं करेंगे तो उसका टेम्परेचर हमें कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलने का कौन सी बॉडी कितनी टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो देखिए द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। रीजन क्या है यहाँ पर, करेक्ट है, बट हाउएवर द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन। लेकिन क्या करता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, सही ऑप्शन इसमें दे रखा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका क्या है, दोनों सही है लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो देखिए,
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है द स्पेसिफिक, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर इज हायर देन दैट ऑफ मेटल, यानी कि जो जो हीट कैपेसिटी है वाटर की क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, मेटल्स के कंपेयर में। अब देखिए और रीजन, रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है मेटल्स हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर कूल नहीं, कूल को कट करो, एक डबल डबल कूल आ रहा है 2 टाइम्स, लेकिन एक ही टाइम रहेगा। तो देखिए मेटल्स हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और बहुत तेजी से क्या होते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, यानी कि उसके इंट्रा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। जैसे कि आयरन देख लो, ठीक है, वो वाटर के क्या होते हैं, वाटर के थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए वाटर में क्या होता है, वाटर को जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, किसके कंपेयर में, मेटल के कंपेयर में। तो आपको इन दोनों को पढ़ने से ही पता चल गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड आर यानी कि करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका सही आंसर हो जाए। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में क्या, एक्सप्लेनेशन में है बिकॉज वाटर इंडीड हैज ए हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू चेंज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि वाटर को क्या होगा, अपना टेम्परेचर को चेंज, अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए किसकी, मोर यानी कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और रीजन क्या है, रीजन मेटल्स हैव ए लोअर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि मेटल्स का क्या होता है, एक लोअर स्पेसिफिक हीट, देयरफॉर इसलिए द मेटल्स हीट अप एंड कूल डाउन, क्योंकि यानी कि उसे क्या होता है, यानी कि कम मात्रा की जरूरत होती है किसकी, एनर्जी की, इसलिए क्या होता है, मेटल्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी देख लीजिए, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है बॉइलिंग वाटर ऑलवेज, क्या कह रहा है, बॉइलिंग वाटर ऑलवेज हैज ए लेजर टेम्परेचर देन वार्म वाटर, यानी कि ये कह रहा है जो बॉइलिंग वाटर जो होता है हमेशा क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है गर्म वाटर की तुलना में। लेकिन क्या है, अब आपको पता पहले ही पड़ जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा कि जो हमेशा जो होता है क्या होता है, ये तो हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा, लेजर टेम्परेचर, लेकिन क्या होता है, ये तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसीलिए इसके असर्शन क्या होगा, ये आपके लिए रॉन्ग होगा, असर्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं रीजन की, तो रीजन क्या कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए ये इसका आंसर सही क्या होगा, इसका ऑप्शन आंसर सही होगा इज रोंग, इज क्या हो जाएगा आपके पास, रोंग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बट आर इज करेक्ट, और यहाँ पर सही ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज बॉइलिंग वाटर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इंडीड एट ए हायर टेम्परेचर देन वार्म, यानी कि एक गर्म वाटर की तुलना में हमें क्या होता,
एक हायर टेम्परेचर होना जरूरी है किसका, जो बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं, कम टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, इसीलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक क्या है, स्टैंडर्ड है टेम्परेचर को मेज़र करने की, ठीक है। तो टेम्परेचर को हमेशा कितनी यूनिट में डिवाइड मेज़र किया जाता है, हमेशा 3 यूनिट में, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो होता है केल्विन, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है, तीसरी होती है, क्या होती है, बोलो भाई, सेल्सियस। यानी कि इसकी 3 यूनिट होती है, तीनों यूनिट में इसको मेज़र किया जाता है। बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, जबकि इनका देखो टेम्परेचर कितना होता है, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या है, ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। तो देखिए आज के लिए हम 3 ही क्वेश्चन आपके लिए रख पाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना। ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन या CO2 या फिर CO2 या CH4 या फिर CH4। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहिए। आने वाले समय में आपको और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।